आपका मैथमेटिक्स पॉइंट में स्वागत है। और अभी जो हम लोग का टारगेट चलेगा वो चलेगा क्रैश कोर्स स्पेशल टारगेट, जिसमें कि एक वीडियो हम अपलोड किए थे रिलेशन और फंक्शन से रिलेटेड, जो कि थोड़ा सा उसके कॉन्सेप्ट के बारे में बताए थे और बताए थे कि नेक्स्ट जो वीडियो आएगा इसमें हम लोग जो है कंप्लीट जो है रिलेशन फंक्शन के बेसिक्स को समझेंगे, इससे रिलेटेड कुछ जो प्रॉब्लम आता है वो समझेंगे और प्लस जो क्वेश्चंस बैंक में आया हुआ है लगभग हम लोग जो है 10 ईयर्स जो क्वेश्चंस बैंक में आया है उससे रिलेटेड हम उसके ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट सब्जेक्टिव एंड लॉन्ग सब्जेक्टिव के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं रिलेशन से। एक बार फिर से हम रिकॉल कर देते हैं और हम लोग का रिलेशन जो है रिलेशन फंक्शन एंड बाइनरी ऑपरेशन जो है मैक्सिमम जो है 2 वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर देंगे। और चूँकि एग्जैक्ट हम पूरा डिटेल से नहीं बताएंगे, वो बताएंगे जो आपकी ज़रूरत है। क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स है, फर्स्ट वॉल्यूम और सेकंड वॉल्यूम दोनों है, तो हम लोग मेनली जो फोकस करेंगे क्योंकि उसके डिफिनेशन पे नहीं जाएंगे, उसके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो है ऑब्जेक्टिव को करेंगे और उसके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो है इसका प्रॉब्लम क्या क्या आएगा उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं रिलेशन एंड फंक्शन से। डिफिनेशन नहीं, सिर्फ इसके शॉर्ट में हम लोग लिख देंगे। तो आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे क्रैश कोर्स स्पेशल है और क्रैश कोर्स में हम लोग जो है फर्स्ट टॉपिक आज स्टार्ट कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि ये वीडियो आपको जो है क्रमशः आते रहे। और लगभग जो है अब तो टाइम भी नहीं बचा है, दिसंबर जनवरी 2 मंथ ही बचा हुआ है, फरवरी में तो एग्ज़ाम ही है, नवंबर को तो काउंट ही मत कीजिए। तो क्रैश कोर्स स्पेशल जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शन से। जो हम लोग का मेन टॉपिक है वो है रिलेशन एंड फंक्शन। पहले हम लोग रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे, इसके कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, तब इससे रिलेटेड प्रॉब्लम करेंगे, तब जस्ट इसके बाद फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, फंक्शन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उससे रिलेटेड जो आया हुआ है क्वेश्चन उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, तब लास्ट में जो है बाइनरी ऑपरेशन पे चलेंगे। तो क्रैश कोर्स में हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो टॉपिक मेरा है रिलेशन एंड फंक्शन। ऑब्जेक्टिव अधिक आता है, शॉर्ट सब्जेक्टिव का चांसेस बहुत कम रहती है, तो तभी लेकिन हम लोग डिस्कस तो करना ही पड़ेगा, कहीं आ जाए तो ऑप्शन तो रहेगा हम लोग के पास बनाने के लिए। तो रिलेशन एंड फंक्शन चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। रिलेशन और फंक्शन में हम लोग का जो बेसिक्स है पहले कॉन्सेप्ट, तो रिलेशन पहले जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में रिलेशन होता क्या है। तो हम लोग डिफिनेशन से डिटेल से नहीं बताएंगे, उसके बेसिक्स बता रहे हैं कि रिलेशन का मतलब हुआ कि ए और बी, ए एंड बी अगर 2 नॉन एम्प्टी सेट्स हो और 2 नॉन एम्प्टी सेट हो, नॉन एम्प्टी सेट्स है, तो देन द रिलेशन जो होता है आर इज द सबसेट ऑफ क्या होना चाहिए, तो ए क्रॉस बी। यही रिलेशन का एग्जैक्ट डिफिनेशन क्या है कि आर इज द सबसेट ऑफ क्या होना चाहिए, ए क्रॉस बी होना चाहिए। अब देखिए ये चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड सबसेट। पिछले वीडियो में भी हम बताए थे, इसको हम लोग बोलते हैं सबसेट। और क्रॉस जो लिखा है इसको हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये जो है कैसा प्रोडक्ट है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, जिसका हिंदी में होता है कार्तीय रूप। ये हर हमेशा किस एक्सिस के अलॉन्ग होता है, तो एक्स वाई एक्सिस के अलॉन्ग होता है। तो मेन रिलेशन का यही है कि रिलेशन जो होगा आर इज द सबसेट ऑफ क्या होना चाहिए, तो ए क्रॉस बी होना चाहिए। अब आता है टाइप्स ऑफ रिलेशन में, तो हम लोग सबसे पहले चलते हैं एम्प्टी रिलेशन। आप लिख दीजिएगा टाइप्स ऑफ रिलेशन। इसमें हम लोग चलते हैं कौन सा रिलेशन, तो एम्प्टी रिलेशन। ये एक्चुअल में क्या होता है, तो ये रिलेशन ऐसा रिलेशन जो कि आर इक्वल टू क्या हो, 5 हो। मतलब कि ये रिलेशन लिख देते हैं, ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू B is called an empty relation if R इक्वल टू क्या होना चाहिए, तो 5। मतलब कि void भी बोल सकते हैं। ऐसा रिलेशन को एम्प्टी रिलेशन बोलेंगे जो कि हमको कोई रिलेशन में उसके एग्जैक्ट सॉल्यूशन ना मिले। मतलब कि एक प्रकार का जैसे बोल सकते हैं कि ए में कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट दिया हुआ है, कितना, तो 2 4 6। सपोज कीजिए कि ए में क्या है, 2 4 6 और बी इक्वल टू दिया है कितना, 6 और 7। एग्जाम्पल ले रहे हैं एम्प्टी रिलेशन का, ध्यान से देखिएगा रिलेशन। और ये रिलेशन क्या बोलता है कि आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट, ये सब बता दिए हम पिछले वीडियो में कि ए बी क्या है, ऑर्डर पेयर होता है, ठीक है। तो ए बिलोंग करता है ए में और बी बिलोंग करता है बी में। और इसमें क्या दिया है रिलेशन कि ए
और प्लस बी या ए प्लस बी इज इक्वल टू रिलेशन में क्या आना चाहिए, तो 0 आना चाहिए। क्या ये एम्प्टी रिलेशन का एग्जाम्पल हो सकता है? तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। ए और बी, सबसे पहले अभी हम बताए कि रिलेशन होने के लिए आर इज द सबसेट ऑफ क्या होना चाहिए, ए क्रॉस बी। ये आपका मैक्सिमम रिलेशन हो गया, दैट मीन्स कि यूनिवर्सल रिलेशन हो गया। इससे अधिक रिलेशन आपका कंटेंट नहीं करेगा। अगर आर रिलेशन, पहले रिलेशन को हम निकाल लेते हैं, ए क्रॉस बी अगर निकालते हैं तो 2 का रिलेशन किससे होगा, 6 से, फिर 2 का रिलेशन होगा 7 से, फिर 4 का रिलेशन होगा 6 से, 4 का रिलेशन होगा 7 से, 6 का रिलेशन होगा 6 से, और 6 का रिलेशन होगा 7 से। इससे अधिक रिलेशन नहीं हो सकता। 2 का 6 से, 2 का 7 से, 4 का 6 से, 4 का 7 से, 6 का 6 से, और 6 का 7 से। अब देखिए ये रिलेशन करता है क्या, ये एम्प्टी रिलेशन है। तो ध्यान रखिएगा कि a प्लस बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये मेरा a है, दूसरा क्या है b। अगर 2 प्लस 4 करते हैं तो 6 आता है, 5 तो नहीं आता है, सॉरी 0 नहीं आ रहा है। 2 प्लस 7 9 आ रहा है, 4 प्लस 6 10 आ रहा है, 4 प्लस 7 11 आ रहा है, 6 प्लस 6 12 आ रहा है, और 6 प्लस 7 जो है वो 13 आ रहा है। 0 तो नहीं आ रहा है। तो कन्फर्म है कि ये जो रिलेशन, ये कैसा रिलेशन है, तो एम्प्टी रिलेशन है, या जनरली ऐसा रिलेशन जो इम्पॉसिबल हो। ठीक है, वैसे रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो एम्प्टी रिलेशन बोलते हैं। ये आ गया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा फास्ट ही बढ़ेंगे। और एक चीज़ फिर बोलना था कि हम कोशिश करेंगे कि फर्स्ट वॉल्यूम जो है 16 से 17 वीडियो में हम कंप्लीट कर दें, और सेकेंड वॉल्यूम जो है वो भी 16 से 17 मतलब 30 वीडियो के लमसम में हम कंप्लीट कर देंगे। तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, टाइम ड्यूरेशन अधिक होगी। ठीक है, तो देखिए सेकेंड में एम्प्टी रिलेशन के बाद हम लोग चलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। ध्यान से देखिएगा, यूनिवर्सल रिलेशन। देखिए यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है कि ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी यूनिवर्सल रिलेशन इफ आर इज इक्वल टू क्या होता है, ए क्रॉस बी। फिर से यही लिखना है कि ए रिलेशन आर, अभी लिखे ना, ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन इफ आर इक्वल टू, ये इसका मेन रिजल्ट है, आउटकम रिजल्ट है। आर इक्वल टू 5 होगा तो एम्प्टी रिलेशन, आर इक्वल टू ए क्रॉस बी होगा तो वो कैसा रिलेशन होगा, यूनिवर्सल रिलेशन। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए कि ए इक्वल टू अगर लिखते हैं 1 2 और b इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं 3 4। अगर बोल दिया जाए कि यूनिवर्सल रिलेशन क्या होगा तो हम लोग क्या लिखें अभी, a क्रॉस b। तो 1 का रिलेशन किससे होगा, 3 से, फिर 1 का रिलेशन किससे होगा, 4 से, 2 का रिलेशन होगा 3 से, और 2 का रिलेशन होगा 4 से। इससे अधिक रिलेशन नहीं हो सकता है। तो ऐसे रिलेशन को हम लोग यूनिवर्सल रिलेशन कहेंगे। अगर इसी चीज़ को हम लोग एरो डायग्राम में दिखाते हैं, एरो डायग्राम में, ये तो मेरा ए रिलेशन हुआ, ये मेरा बी रिलेशन हुआ, ए से कहाँ तक चलेगा बी, आर इज द रिलेशन। तो हम लिखेंगे 1 2, यहाँ पर क्या लिखेंगे 3 और 4। एक का रिलेशन किससे है, 3 से, फिर देखिए एक का रिलेशन किससे है, 4 से, 2 का रिलेशन किससे है, 3 से, और 2 का रिलेशन किससे है, 4 से। तो ये चीज़ जो मेरा होता है इसको हम लोग कहते हैं डोमेन ऑफ, पिछले वीडियो में बताए थे डोमेन। और इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज, या कभी कभी जो है को डोमेन बोलेंगे जब रेस्ट एलिमेंट, रेंज या को डोमेन। अगर मैक्सिमम मान लीजिए यहाँ पे 5 रहता तो टोटल होता को डोमेन, और जितना कंटेंट एलिमेंट करता है वो रेंज होता है। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव दे देता है कि रेंज जो होता है ये इज द सबसेट ऑफ क्या होता है, को डोमेन। सी डी का मतलब लिखें को डोमेन, एक कभी कभी ऑब्जेक्टिव पूछता है। तो यूनिवर्सल आपको समझ में आ गया। अब यूनिवर्सल के बाद हम लोग चलते हैं, एम्प्टी आ गया समझ में, यूनिवर्सल रिलेशन आ गया। अब आता है थर्ड में क्या चीज़, तो आइडेंटिटी रिलेशन। नहीं, कभी कभी ऑब्जेक्टिव एक पूछ देता है, रुकिएगा एक सेकंड, रिमार्क में लिख देते हैं कि यूनिवर्सल रिलेशन और प्लस 2 रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन और एम्प्टी रिलेशन को, कैसा रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन और एम्प्टी रिलेशन का कम्बिनेशन फॉर्म क्या कहता है, ट्राइवियल रिलेशन या ट्रिवियल रिलेशन, ट्रिवियल रिलेशन। कभी कभी ऑब्जेक्टिव पूछता है कि कंबाइंड फॉर्म की यूनिवर्सल रिलेशन, यू आर का मतलब यूनिवर्सल रिलेशन, और एम्प्टी रिलेशन इज इक्वल टू ट्रिवियल रिलेशन। अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ, थर्ड में आ गया यूनिवर्सल के बाद आता है कौन सा रिलेशन, तो आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन। अब इसको समझने की हम लोग कोशिश करते हैं कि ऐसे रिलेशन को हम लोग आइडेंटिटी रिलेशन बोलेंगे यदि, ध्यान से देखिएगा, ऐसे रिलेशन को हम लोग आइडेंटिटी रिलेशन बोलेंगे यदि आर, यही ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी लिखना है कि आर इज इक्वल टू, हम लोग क्या लिखेंगे कि ए बी सच दैट, ए बिलोंग करता है ए में, बी
बिलोंग क्या करता है, वो भी अगर बी बिलोंग करता है किस में, तो ए में ही, और एंड ए बराबर क्या होना चाहिए, तो बी। देखिए यूनिवर्सल रिलेशन किसको बोलेंगे, यदि ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी से टू बी यूनिवर्सल रिलेशन, सॉरी आइडेंटिटी रिलेशन। यदि ए बी है, सॉरी आइडेंटिटी की बात हो रही है, ए अगर बिलोंग करता है ए में और बी बिलोंग करता है बी में, एंड ए बराबर क्या होना चाहिए, अगर बी हो, तो ऐसे रिलेशन को आइडेंटिटी रिलेशन कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ए में कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट है, कितना है, 3 है। अगर हम रिलेशन निकालते हैं तो अभी क्या बोले कि चूंकि मेरे पास रिलेशन होने के लिए, अभी जस्ट बोले कि रिलेशन होने के लिए आर इज द सबसेट ऑफ क्या होना चाहिए, ए क्रॉस बी होना चाहिए। अभी यहाँ पे देखिए मेरे पास तो ए ही है, बी तो है नहीं, तो उस जगह क्या हो जाएगा, आर इज द सबसेट ऑफ ए, बी के जगह ही हम लोग क्या लिखेंगे, ए, आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब देखिए रिलेशन पहले निकाल लीजिए, उसके बाद फिर छांट लेंगे हम लोग। 1 2 क्या लिखेंगे, 3, और इसके साथ कितना होगा, 1 2 3। अब देखिए जैसे हम रिलेशन बनाते हैं तो ऑब्वियस लिखेंगे, एक का रिलेशन 1 से, एक का रिलेशन 2 से, एक का रिलेशन 3 से, 2 का रिलेशन 1 से, 2 का रिलेशन 2 से, 2 का रिलेशन 3 से, फिर 3 का रिलेशन 1 से, 3 का रिलेशन 2 से, और 3 का रिलेशन 3 से। इससे अधिक रिलेशन नहीं होगा। अब देखिए आइडेंटिटी होने के लिए हम क्या बोले कि ए बराबर बी होना चाहिए। ये मेरा ए है, ये बी है, दोनों बराबर क्या होगा, 1 हुआ। ये तो अनइक्वल है, ये भी अनइक्वल है, यहाँ पे पकड़ा है 2, फिर देखिए यहाँ पर कितना हो गया, 3। तो अगर आइडेंटिटी रिलेशन बोलेंगे आई आर, तो ये हो जाएगा कितना, 1 1, इसके बाद होगा 2 2, और इसके बाद क्या होगा, 3 3। ये हो गया आइडेंटिटी रिलेशन। मतलब क्या कहने का हुआ कि आइडेंटिटी रिलेशन होने के लिए जितना एलिमेंट सेट में है उसका इमेज जो बनना चाहिए वो एग्जैक्ट सेम होना चाहिए। या एग्जाम्पल और देते हैं, और दूसरा एग्जाम्पल अगर लेते हैं और कि ए बराबर अगर 1 2 3 4 है, अगर इसका बोलेगा कि आइडेंटिटी रिलेशन बताइए, तो डायरेक्ट क्या क्या होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए। उतना नहीं लिखेंगे, आर इज द सबसेट ऑफ, चूँकि ऑब्जेक्टिव बेस का आता है 2 2 3 3, और क्या होता है, तो 4 4। ये मेरा कैसा रिलेशन हो गया, आइडेंटिटी रिलेशन। एरो डायग्राम की अगर बात करते हैं, ए और बी लेते हैं, अगर यहाँ पर 1 2 3 है तो इसका भी रिलेशन 1 2 3 से, 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से। ये रिलेशन मेरा क्या कहलाएगा, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन। चलिए इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अब रिलेशन में रिफ्लेक्सिव। इससे ज़्यादा मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव पूछता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ध्यान से देखिएगा, हम लोग रिफ्लेक्सिव चलेंगे अभी टाइप्स ऑफ रिलेशन में। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है कि ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज सेट टू बी। इसका डिफिनेशन लिख देते हैं कि ए रिलेशन आर फ्रॉम आर, ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए is said to be a reflexive relation, क्या बोलेंगे, इफ यदि ए बिलोंग करता है किस में, तो आर में, और फॉर ऑल ए जो है वो किस में बिलोंग करना चाहिए, ए में। तो ध्यान से देखिए, इसका मतलब क्या हुआ कि ए का रिलेशन जो है किससे होना चाहिए, ए से। रिफ्लेक्सिव होने के लिए ए का रिलेशन किससे होना चाहिए, ए से। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पे अगर चलते हैं, ध्यान से देखिएगा, तो दोनों में अंतर क्या है भी समझाते हैं। कि जैसे कि ए बराबर दिया है कितना, तो 1 2 3 ये दिया है, 1 2 3 दिया है। अगर हम रिलेशन इससे निकालते हैं तो अभी क्या क्या बोले थे आइडेंटिटी में, 1 1 2 2 3 3। ये तो ए का रिलेशन ए से है, ए का रिलेशन ए से होना चाहिए। ये रिलेशन मेरा क्या हो गया, तो आइडेंटिटी हो गया। ये तो कन्फर्म हो गया कैसे रिलेशन, लेकिन हमको पढ़ना क्या है, रिफ्लेक्सिव। तो जो रिलेशन आइडेंटिटी होता है वो ऑलवेज रिफ्लेक्सिव होता है, लेकिन अंतर क्या है, ये R1 दिए। अगर R2 की बात करते हैं कि 1 1 2 2, और इसके बाद क्या कर देते हैं 2 3, और जस्ट इसके बाद 3 3 देते हैं, तो क्या इस रिलेशन को क्या बोलेंगे। ऑब्वियसली देखिए 1 1 2 2 और 3 3, ये तो कंडीशन आइडेंटिटी का है, लेकिन 2 3 एक्स्ट्रा एलिमेंट आ गया। अभी हम बोले थे कि अगर ऐसा रिलेशन जिसका सेल्फ बने, इट मीन्स कि 1 का इमेज अगर 1 बनता है, 2 का इमेज 2 बनता है, और 3 का इमेज 3 बनता है,
तो ऐसे रिलेशन को आइडेंटिटी कहेंगे। बट रिफ्लेक्सिव का भी कंडीशन सेम है, लेकिन थोड़ा सा अलग क्या है, डिस्टिंक्ट क्या है कि आइडेंटिटी में प्रत्येक का इमेज तो सेम बनना ही चाहिए। अगर उसके अलावा एक्स्ट्रा एलिमेंट है तो भी उसको आइडेंटिटी की संज्ञा ना देखिए, किसका संज्ञा देंगे तो आर आर मतलब रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दैट मीन्स कि आइडेंटिटी के कंडीशंस को फुलफिल करना ही होगा रिफ्लेक्सिव के लिए, और उसके अलावा भी अगर एक्स्ट्रा एलिमेंट है लेकिन उस सेट में हो, ऐसा नहीं कि 2 4 नहीं लिखना क्योंकि 1 2 3 है, उस सेट में है तो वो मेरा रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। फिर से एक बार रिकॉल कर देते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऐसे रिलेशन को कहते हैं जो आइडेंटिटी रिलेशन के कंडीशन को फुलफिल तो करे ही करना है, और करने के बावजूद भी अगर उसके एक्स्ट्रा एलिमेंट सेट का हो लेकिन उस सेट में हो जो सेट दिया हुआ है तो उसको हम रिफ्लेक्सिव कहेंगे। तो इसलिए मेरा रिमार्क क्या हुआ कि आइडेंटिटी रिलेशन जो होता है वो ऑलवेज कैसा होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। बट रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो होता है वो होता है मे और मे नोट कैसा रिलेशन, तो आइडेंटिटी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये आइडेंटिटी के साथ साथ रिफ्लेक्सिव है, ये रिफ्लेक्सिव तो है लेकिन आइडेंटिटी के कंडीशन को फुलफिल करता है, लेकिन आइडेंटिटी नहीं है क्या कि 2 3 जो है एक्स्ट्रा एलिमेंट हो गया। चलिए फास्ट ही निकलते हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा डीप लग जाएगा, डीप में हो जाएगा। रिफ्लेक्सिव हो गया, इसके जस्ट बाद हम लोग चलते हैं क्या चीज़, तो साइमेट्रिक रिलेशन। ध्यान से देखिएगा, साइमेट्रिक रिलेशन, ये रिलेशन क्या होता है कि ऐसे रिलेशन को साइमेट्रिक बोलेंगे। ए रिलेशन are on a set A is said to be a symmetric। इसको क्या बोलेंगे, साइमेट्रिक बोलेंगे। कब, जब इफ अगर ए का रिलेशन बी से हो तो इम्प्लाइज बी का रिलेशन किससे होना चाहिए, ए से। फॉर ऑल ए बी जो है बिलोंग करेगा उस सेट में। देखिए ए का रिलेशन अगर बी से होना चाहिए, एग्जाम्पल फिर से समझाते हैं कि ए बराबर जैसे कि 1 2 3, तो रिलेशन होने के लिए क्या होना चाहिए, आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी है तो ए क्रॉस ए ही हो जाएगा। अब देखिए इसका कंडीशंस क्या है, जैसे कि आर कोई रिलेशन लिखे ए बी, मान लीजिए 1 और 2 का रिलेशन लिखे और इधर लिख दिए 2 और 1 का। एक एग्जाम्पल ये R1 लेते हैं, इसी में हम लोग R2 में एग्जाम्पल लेते हैं। 1 का रिलेशन 2 से, फिर लिख दिए 2 2, फिर लिख दिए 2 1, फिर लिख दिए 3 2 और फिर से क्या लिख दिए 2 3, ये हो गया। फिर एक रिलेशन लेते हैं R3, तो इसमें क्या लिखते हैं 1 2, फिर लिखते हैं 1 1 2 2 3 3 और देखिए 3 और 2, ये रिलेशन लिखिए। और एक R4 करते हैं जो कि आपको समझ में आ जाएगा, 1 2 2 1 2 2 3 3 1 1। ध्यान से देखिए, अब बोलता है कि इसमें कौन सा साइमेट्रिक है। हो सकता है कि ऐसा रिलेशन है कि सिर्फ साइमेट्रिक ही होगा, रिफ्लेक्सिव भी हो सकता है। तो देखिए अभी क्या बोले कि ए का रिलेशन अगर बी से है तो ऑब्वियस है कि बी का रिलेशन किससे होना चाहिए, ए से होना चाहिए। चलिए देखते हैं, R1 में 1 का रिलेशन 2 से है तो 2 का रिलेशन 1 से है, ये तो कन्फर्म हो गया। ये रिलेशन मेरा क्या कहलाएगा, साइमेट्रिक कहलाएगा। SR लिख दिया मतलब साइमेट्रिक रिलेशन। अब देखिए 1 2 है, ऑब्वियसली 2 1 है, पहले पेयर खोजना है। 1 2 2 1 कन्फर्म है, 3 2 और 2 3 पेयर मिल गया। पेयर के अलावा एक्स्ट्रा एलिमेंट है 2 2। पेयर के अलावा अगर इक्वल एलिमेंट हो, 2 इक्वल टू 2 है, 2 इक्वल टू 2 है, ऐसा नहीं कि ये अनइक्वल है। अनइक्वल रहेगा तब उसका पेयर बोलेंगे। ये तो 2 इक्वल टू 2 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर प्रत्येक का पेयर उसमें अवेलेबल हो और अगर एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हो लेकिन वो इक्वल में हो और उस सेट में हो तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, साइमेट्रिक बोलेंगे। क्या कि मेन देखना है कि 1 2 है, 2 1 है, 3 2 है, 2 3 है, साइमेट्रिक है, इक्वल है लेकिन उस सेट में है, कहीं फर्क नहीं पड़ता है। R3 में देखते हैं 1 2 है, देखिए 1 2, इसका कहीं खोजिए 2 1 है, इसका पेयर नहीं। अगर एक भी अनपेयर हो तो बस कैंसिल हो जाएगा, ये साइमेट्रिक नहीं होगा, नोट है साइमेट्रिक। देखिएगा फिर से 1 2 है, 2 1 नहीं है, बाकी देखिए 3 2 है, उधर चेक ही नहीं करना, 1 नहीं मिला खत्म, साइमेट्रिक नहीं, साइमेट्रिक की बात होगी। अब क्या इसको अगर पूछा जाएगा तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है, तो देखते हैं 1 1 2 2 3 3 और फिर से रिफ्लेक्सिव है। और हम क्या बोले 1 1 2 2 3 3 है, ये आइडेंटिटी के कंडीशन को कंप्लीटली फुलफिल कर रहा है तो ये रिफ्लेक्सिव है। लेकिन जब साइमेट्रिक की बात होगी तो 1 2 इसका 2 1 पेयर नहीं, तो इसलिए साइमेट्रिक नहीं होगा। अब R4 में देखते हैं 1 2 2 1 बिल्कुल सही है,
2 3 3 3, ठीक है, 1 1, देखिए 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, ऑब्वियस है ये मेरा क्या है, रिफ्लेक्सिव के कंडीशन को फुलफिल करेगा। 1 2 इसका पेयर 2 1 है, तो ये मेरा ऑब्वियस है सिमेट्रिक भी है, तो ये रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव के साथ साथ क्या क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन भी है। और एक एग्जांपल छोटा ऐसा लेते हैं कि अगर R5 में हम लोग लेंगे, मान लीजिए कि 2 3 लिए, 3 2 लिए, 1 3 लिए, 3 3 लिए, तो क्या ये सिमेट्रिक होगा? तो रिफ्लेक्सिव तो खैर नहीं है, 1 3 3 ही है, 1 1 2 2 नहीं है। देखिए 2 3 इसका पेयर 3 2 है, लेकिन 1 3 का पेयर जो है 3 1 इसमें नहीं है, इसलिए ये मेरा सिमेट्रिक नहीं होगा। आ गया समझ में? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन, देखिए ट्रांजिटिव में वही देखिए डिफरेंस, ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए सेट टू बी ट्रांजिटिव। इफ, देखिए इफ से हम लिख रहे हैं, वो लिख लीजिएगा, यदि ए का रिलेशन बी से हो, इम्प्लाइज बी का रिलेशन किससे हो, सी से हो, तो इम्प्लाइज बाय इम्प्लाइज, देखिए बी कैंसिल हो गया तो क्या बना, ए का रिलेशन किससे होना चाहिए, सी से। फॉर ऑल ए बी सी जो है वो बिलोंग करेगा किसमें, सेट ए में, या जो भी सेट दिया हुआ। 1 मिनट इसमें समझिएगा, थोड़ा सा इसके लिए कुछ स्पेशल कंडीशन होती है कि ए का रिलेशन अगर बी से हो, अब बी का रिलेशन अगर सी से हो, तो ए का रिलेशन क्या होना चाहिए, सी से। जनरली बता रहे हैं, सबसे सिंपल भाषा में समझा रहे हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि ए में मेरे पास एलिमेंट कितना दिया है, 1 2 3। अब ट्रांजिटिव की बात कर रहे हैं, R1 दिया है कितना, तो 1 2, फिर इसके बाद कितना है 2 3 और कट के 1 3। देखते हैं क्या ये ट्रांजिटिव है। अब देखिए 1 का रिलेशन किससे है, 2 से है, खोजिए 2 का रिलेशन किससे है, 3 से है, तो ये तो कट गया, बचा कितना, 1 का रिलेशन 3 से आ गया, तो ये ऑब्वियसली ट्रांजिटिव है। हम सिमेट्रिक की भी बात नहीं करें, सिर्फ ट्रांजिटिव हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एक साथ सब बता रहे हैं। देखिए वो तो बता चुके हैं, और इसमें एक एग्जाम्पल हम लोग लेंगे बाद में। देखिए R2 में अगर हम लोग लिख लेते हैं क्या चीज़, 1 2 और 2 3, ठीक है, फिर लिख दिए क्या, 1 1, तो क्या ये ट्रांजिटिव है? तो देखिए इसमें 1 का रिलेशन तो 2 से है, 2 का रिलेशन किससे है, 3 से, कट गया, 1 3 इसमें नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक, अब आते हैं क्या, R3 में लेते हैं। कभी कभी क्या करता है कि 2 3 दे दिया, पूछेगा क्या ये ट्रांजिटिव है? तो ध्यान रखिएगा, अगर एक पेयर दिया रहे और वो पेयर अनइक्वल हो, सिंगल पेयर, तो ये मे भी जो है क्या होगा, ट्रांजिटिव। मे भी नहीं है, इसको ट्रांजिटिव बोलेंगे। और R4 में लेते हैं कि अगर सिर्फ 2 2 दे दे, ये तो इक्वल हो गया। अगर एक पेयर हो और वो अगर इक्वल हो, तो ये कन्फर्म ट्रांजिटिव नहीं होगा। बस सिंपल यही कॉन्सेप्ट है ट्रांजिटिव का। अब हम लोग जब प्रॉब्लम बताएंगे तो और ट्रांजिटिव का जो है हम लोग एग्जैक्ट डेफिनेशन के साथ साथ जो और कुछ डिटेल्ड में चलेंगे सवाल में। जैसे मान लीजिए कि और दे रहे हैं कि R5 में कि मान लीजिए 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 1 3 है, 3 1 है। अब ये रिलेशन दिया। अब कहता है कि ये कौन सा रिलेशन है, तो देखिए 1 1 2 2 3 3 आइडेंटिटी का कंडीशन फुलफिल कर रहा है, तो 100% ये कैसा है, रिफ्लेक्सिव है और सेट के अंदर है। 1 3 इसका अपोजिट 3 1 बराबर है, तो ये मेरा कैसा रिलेशन है, सिमेट्रिक। अब देखिए ट्रांजिटिव में खोजिए 1 1 ए रिलेशन बी से, अब बी का ए से, देखिए 1 कहीं है, बी कहाँ है, 1 1 यहाँ पे देखिए 1 3 है, ये कटा, क्या बचा 1 3 इसमें है। चलिए एक कंडीशन सब चेक करना है, 2 2 यहाँ पे नहीं है, 3 3 और 3 1, देखिए ये तो कट गया, 3 1 ऑब्वियसली है। यहाँ पे देखिए 1 3 और 3 1 कटा, 1 1 इसमें है, तो कन्फर्म है कि ये रिलेशन क्या है, तो ट्रांजिटिव है। अगर किसी रिलेशन में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हो, तो ऐसा रिलेशन हम लोग क्या कहेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे। ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, एक नया टर्म्स आया, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो रिलेशन क्या बोलेंगे, ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों हो, तो वैसे रिलेशन को हम लोग इक्विवेलेंस कहेंगे। ट्रांजिटिव में कुछ रिमार्केबल है, कंडीशंस बता देते हैं। अगर सवाल में दिया रहे लेस देन या ग्रेटर देन, तो ये हर हमेशा क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। ट्रांजिटिव कन्फर्म रखिए। यदि ए रिलेट करता है बी से, ए इज लेस देन बी और बी इज लेस देन सी, तो कन्फर्म है कि ए इज लेस देन सी होगा। या ए जो है बी से बड़ा है, अब बी जो है वो सी से बड़ा है, तो बी तो कैंसिल होगा, ए सी से बड़ा होगा। चलिए ये तो ट्रांजिटिव है। लेस या ग्रेटर हो, तो जैसे कि मान लीजिए कि 1 इज लेस देन 2, ये तो बिल्कुल सही है, और 2 इज लेस देन 3, ये तो कट गया, तो 1 इज लेस देन 3 तो कन्फर्म होगा, ये तो बिल्कुल सही है। और मान लीजिए 2 इज लेस देन 1 है, ठीक है, और फिर b इज ग्रेटर देन c है। b का कुछ ऐसा मान लेते हैं कि -2 इज ग्रेटर देन 1 है, सॉरी ये तो गलत हो जाएगा।
ऐसा रिलेशन लेंगे। देखिए ए का रिलेशन किससे है, बी से, सॉरी ग्रेटर में देखिएगा ए ग्रेटर देन बी है और बी ग्रेटर देन मेरा सी है। तो मान लीजिए कि ए मेरा लिख देते हैं 2 इज ग्रेटर देन -1, ठीक है। अब फिर -1 इज ग्रेटर देन सी क्या कर लेंगे, 0 कर लेते हैं। 0 से तो -1 क्या है, नहीं छोटा हो जाएगा। हम लोग ऐसा लेते हैं एग्जाम्पल कि -2 कर लेते हैं या -3 कर लेते हैं। तो ऑब्वियसली ये बड़ा, ये दोनों कैंसिल हो गया। अब क्या होगा, 2 इज ग्रेटर देन -3, ये तो आ गया। तो ऑब्वियसली है लेस या ग्रेटर हो। अगर कोई भी लाइन पैरेलल लाइन हो तो पैरेलल लाइन जो होता है वो तीनों रिलेशन होता है, वो हर हमेशा क्या होता है, इक्विवेलेंस होता है। अगर कंडीशन दे दे परपेंडिकुलर लाइन का तो ये ओनली फॉर क्या होता है, साइमेट्रिक होता है। इसलिए साइमेट्रिक होता है कि कोई भी लाइन पॉइंट का बना होता है और वो पॉइंट एक दूसरे का पैरेलल होता है। अगर ए बी का पैरेलल है, बी सी का पैरेलल है, तो ए बी सी का पैरेलल होगा। और ट्रांजिटिव में वही, तो इसलिए पैरेलल। अब परपेंडिकुलर में जैसे ए बी से परपेंडिकुलर है और बी सी से परपेंडिकुलर, तो ये दोनों परपेंडिकुलर ना होकर क्या होता है, तो ये पैरेलल होगा। तो ये जो है कंडीशन याद रखिए, पैरेलल का कंडीशन होगा तो इक्विवेलेंस, परपेंडिकुलर होगा तो साइमेट्रिक, लेस या ग्रेटर होगा तो क्या होगा, ये ओनली ट्रांजिटिव है। कुछ ब्लड रिलेशन में होता है तो हम सेम बता देते हैं। अगर प्लस प्लस का हो, भाई भाई का रिलेशन हो, तो ये कभी भी रिफ्लेक्सिव, खुद में भाई नहीं होता है, खुद में बहन नहीं होता है, तो वो हर हमेशा क्या होता है, ये साइमेट्रिक होता है और ट्रांजिटिव होता है। और अगर प्लस माइनस का साइन हो तो ओनली फॉर क्या होता है, ट्रांजिटिव, भाई बहन का हो, बहन भाई का हो, पति पत्नी का हो, इस तरह का रिलेशन सिर्फ ट्रांजिटिव होता है। तो चलिए हम लोग आज डिस्कस किए रिफ्लेक्सिव क्या होता है, साइमेट्रिक क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है और रिलेशन किसको बोलेंगे शॉर्ट फॉर्म में। और हम कोशिश करते हैं कि आज जो हम लोग कुछ प्रॉब्लम इससे रिलेटेड बताते हैं, जो ज़रूरत है। ज़्यादा फालतू में ऐसा नहीं कि बहुत अधिक तक वीडियो बनाएंगे, ये ज़रूरी नहीं है। एकदम से जो ज़रूरी है प्रॉपर वे में समझा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। चलिए रिलेशन एंड फंक्शन से जो इसके चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल रहे क्या, एल इक्वल टू सेट ऑफ ऑल लाइन इन ए प्लेन। ध्यान से समझा देते हैं। कहता है क्या चीज़ कि सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन ए प्लेन है। मतलब क्या हुआ कि अगर कोई सेट ऑफ लाइंस लिखते हैं, एक्स और वाई है, ये प्लेन है, सेट ऑफ बहुत सारा लाइन है प्लेन में जो कि एक दूसरे का क्या है, पैरेलल है। ध्यान में रखिएगा, इसको अगर हम लोग एक्स मान लेते हैं, इसको वाई, इसको जेड, बहुत सारा लाइन है जो कि एक दूसरे का क्या है, तो पैरेलल है, कंप्लीट। तो कहता है प्रूफ कीजिए कि आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये जो कंडीशन लिखता है इसी पे टोटल रिलेशन को कंटेंट करना है। सबसे पहले हमको जो लिखना है, ध्यान से देखिएगा कि इक्विवेलेंस होने के लिए हमको तीनों रिलेशन चाहिए। फर्स्ट वी हैव चेक, कैसा रिलेशन, रिफ्लेक्सिव। फर्स्ट वी हैव चेक रिफ्लेक्सिव रिलेशन। देखिए क्या लिखना है। तो रिफ्लेक्सिव में हम अभी तुरंत बताएं कि आर इज इक्वल टू, अगर ए बी सच दैट ए बिलोंग करता है ए में और बी बिलोंग करता है किसमें, वो भी ए में, तो हम लोग क्या बोले थे, ए बिलोंग करता है ए में, तो ए का रिलेशन किससे होना चाहिए, ए से, ठीक है। फॉर ऑल ए और बी दोनों बिलोंग करना चाहिए सेट ए में। अब समझना है तो रिलेशन देखिए, मेरे पास क्या दिया है, एक्स वाई, तो ऑब्वियस है एक्स, ये चूँकि कोई भी लाइन हम बताए थे कि किसका बना होता है, पॉइंट्स का बना होता है। आपको एक दूसरे का क्या होता है, कोई भी लाइन खुद में पैरेलल होता है, परपेंडिकुलर नहीं होता है, पैरेलल होता है। तो हम लिख सकते हैं कि x जो है वो पैरेलल टू x का होगा। मैंने x रिलेट करने का मतलब हुआ कि x जो है वो पैरेलल टू किसका है, x के। y जो है ये भी रिलेशन किससे होगा, y से, तो y भी पैरेलल किसका होगा, y का। और अगर z रिलेट करता है z से, तो इम्प्लाइज क्या लिखेंगे, z जो है पैरेलल टू z से। ये कन्फर्म है, इस तरह से डॉट डॉट चलेगा। तो लिखेंगे क्लियरली r इज कैसा रिलेशन, रिफ्लेक्सिव। ये तो मेरा रिफ्लेक्सिव हो गया। अब देखिए जैसे हम लोग चलते हैं सेकेंड में, सेकेंडली वी हैव चेक, कौन सा रिलेशन, तो साइमेट्रिक, साइमेट्रिक रिलेशन। देखिए साइमेट्रिक में क्या बताए थे, फिर वही लिखना है, कंडीशन लिखना है, आर इक्वल टू ए बी सच दैट, अगर ए का रिलेशन किससे हो, बी से, तो इम्प्लाइज बी का रिलेशन किससे होना चाहिए, ए से। ये कंडीशन से लिख दीजिएगा। तो अब देखिए रिलेशन में एक्स वाई लिखे हैं। देखिए एक्स अगर पैरेलल टू किसका है, वाई का, तो ऑब्वियस है कि इम्प्लाइज वाई भी पैरेलल टू किसका होगा, एक्स का। तो इस तरह से जितना भी लाइन लेंगे सब पैरेलल होगा। तो ये मेरा क्या होगा, लिखिएगा क्लियरली आर इज, लिख देते हैं क्लियरली आर इज कैसा रिलेशन हो गया, तो साइमेट्रिक। अब लास्ट में जो है थर्ड में हमको क्या चेक करना, थर्डली वी हैव चेक
वी हैव चेक कौन सा रिलेशन करना है, तो ट्रांजिटिव, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। तो देखिए ट्रांजिटिव में क्या करना है, आर इक्वल टू, पहले रिलेशन को लिख लेंगे, ए बी सच दैट, अगर ए रिलेट करता है बी से, इम्प्लाइज बी रिलेट करता है सी से, तो इम्प्लाइज बाय इम्प्लाइज ए रिलेट किससे करना चाहिए, सी से। अब देखिए तो रिलेशन क्या क्या निकलेगा, एक्स इज पैरेलल टू वाई, कोमा वाई इज पैरेलल टू जेड, तो इम्प्लाइज बाय इम्प्लाइज एक्स जो है वो पैरेलल टू कितना होगा, जेड का। तो ये हो गया क्लियरली आर इज कैसा रिलेशन हो गया, तो ट्रांजिटिव, आर इज ट्रांजिटिव। देखिए एक्स अगर पैरेलल वाई का है तो वाई पैरेलल जेड का है, तो जेड भी इसके पैरेलल है, ये मेरा क्या हो गया, ट्रांजिटिव। अब लिखेंगे हेंस आर इज कैसा रिलेशन हो गया, आर इज एन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो क्लियरली आर इज एन इक्विवेलेंस, आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये सवाल आ गया, आर इज एन कैसा रिलेशन है, इक्विवेलेंस। अब देखिए इस बेस पे अगर कोई भी सवाल देगा, जैसे कि हम रिमार्क में लिख देते हैं कि अगर मान लीजिए दे दिया कि सेट ऑफ, यहाँ पे ए बराबर दे दिया क्या, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन, बहुत सारा ट्रायंगल दे दिया प्लेन में, और बोल दिया क्या कि रिलेशन जो है ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंसी है, तो सेम वही लिखना है, इसको लेमडा 1 लेमडा 2 सॉरी हाँ लेमडा 1 लेमडा 2 और अगला भी आएगा तो लेमडा 2, तो वो सब कंडीशन क्या होगा, सिमिलर ही होगा, तो ये लिख देना है। चलिए इसमें जो है ट्रायंगल का भी आएगा तो सेम कंडीशन लिखना है, ये ट्रायंगल को मान लेना है एक्स वाई जेड करके, जैसे हम लिखे हैं सब। अगर पोलिनोमियल दे, इसमें भी अगर एक कंडीशन दे दे कि ये एक दूसरे के इक्वल हो, या मतलब कि अगर पैरेलल हो दे दे, तो इसमें भी सेम कंडीशन होगा, जिसमें इक्विवेलेंस पूछा था और कंडीशन दे दे ट्रायंगल हो, फिर क्या हो पैरेलल लाइन हो, जो बताना पॉलीगॉन हो, तो इस तरह का कंडीशन जो है हमेशा क्या होता है कि इक्विवेलेंस होता है। कभी कभी दे देता है सर्कल का, मान लीजिए यहाँ से लेके ये रेडियस ये सभी इक्वल होगा, तो उसमें भी इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो मोर देन हम लोग जो है अभी रिलेशन पर है क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स को कुछ कर रहे हैं, इसके बाद जो है हम लोग पहले ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं रिलेशन से, और इससे ज़्यादा पूछता नहीं है, तब हम लोग चलेंगे फंक्शन में, इसके बाद जो है बाइनरी ऑपरेशन। तो 2 वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, कुछ क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड जो क्वेश्चन आया उस पर भी हम लोग डिस्कस करें। तो चलिए कुछ ऑब्जेक्टिव्स कर लेते हैं रिलेशन से, सिर्फ कुछ ऑब्जेक्टिव्स करते हैं। देखिए ध्यान से कि ए बराबर दिया है 1 2 3 4, पूछ रहा है क्या ये कौन सा रिलेशन है जो प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ है। देखिए सबसे पहले देखते हैं आइडेंटिटी, सॉरी रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, 1 1 है, चलिए 1 1 भी है, 2 2 भी आ गया, 3 3 भी आ गया, 4 4 आ गया। चलिए रिफ्लेक्सिव तो कंफर्म है, तो ये मेरे पास जो है कौन सा रिलेशन है, तो रिफ्लेक्सिव जो है ये 100% हो गया। अब देखते हैं साइमेट्रिक में 1 2 है, कहीं देखिए 2 1 है, नहीं है, तो ये कंफर्म हो गया। सॉरी साइमेट्रिक, ये साइमेट्रिक तो नहीं है, देखिए 1 2 है, कहीं भी 2 एक भी पेयर अगर नहीं मिले तो खत्म, साइमेट्रिक नहीं होगा। अब आते हैं कौन सा रिलेशन में, तो देखिए ट्रांजिटिव रिलेशन में जब चलते हैं तो ट्रांजिटिव समझिएगा कि ट्रांजिटिव में हम लोग ये करते हैं, 1 2 है, 1 2 है, खोजिए 2 2 कट गया, 1 2 है, ठीक है। फिर देखिए 2 2 इसका पेयर खोजिए, 3 2 नहीं है यहाँ पे, फिर देखिए 1 3 है, 3 3 है, कट गया, 1 3 है, चलिए ठीक है। फिर देखिए 2 2 है, 3 2 नहीं मिल रहा है, हाँ 1 2 और 3 2 ये भी नहीं मिला, 2 2 और 3 2 यहाँ पे भी नहीं है, तो हमको लगता है कि इसके बीच जो मिल जाता है, तो ऑब्वियस हो गया कि ये रिलेशन जो है ये कैसा है, तो रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव है लेकिन साइमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है लेकिन साइमेट्रिक नहीं है। चलिए एक ऑब्जेक्टिव हुआ। अब ऑब्जेक्टिव नंबर 2 में चलते हैं कि अगर रिलेशन मेरा दिया हुआ है ए बी सच दैट ए बराबर दिया है कितना, तो b -2, तो कहता है कि क्या ये रिलेशन क्या होगा, और यहाँ पर कंडीशन लिख दिया है कि b का मान जो है 6 से बड़ा है, और ऑप्शंस मेरे पास क्या क्या दिया है, तो एक दिया है 2 4 बिलोंग करता है R में, b में दिया है कितना, तो 6 8 बिलोंग करता है R में,
सी में दिया है 3 8 बिलोंग करता है आर में, और डी में कितना दिया है, नन ऑफ दीज। अब देखिए बी का मान देखिए 6 से बड़ा कौन है, ये ए हुआ, ये बी, तो ये तो कट गया ऑप्शन। अब देखिए बी का मान 6 से बड़ा, यहाँ पे 8 है, सही बात है, यहाँ पर भी 8 है। अब चेक कीजिए, अगर रखते हैं 8 तो 8 - 2 कितना हो गया, 6, तो ये मेरा बी नंबर ऑप्शन हो गया सही। 8 - 2 क्या हुआ, 6, तो ये मिला, जो मिला फट से मार देना, ठीक है। अब देखिए 1 2 3 नंबर ऑब्जेक्टिव में क्या आता है, कंडीशन लिखा है कि समुच्च में लेस देन है, छोटा है। लेस का मतलब क्या हुआ, छोटा। तो अभी तुरंत हम बताएं कि इस कंडीशन में रहेगा तो हर हमेशा क्या लिखेंगे, ट्रांजिटिव लिखेंगे ये रिलेशन में। अब आता है 4th नंबर ऑब्जेक्टिव में कि अगर रिलेशन दिया है ए और बी 2 नॉन एम्प्टी सेट है, 2 नन एम्प्टी सेट हो, 2 नन एम्प्टी सेट है, 2 नन एम्प्टी सेट है, तो कंफर्म है कि आर इज द सबसेट ऑफ क्या होता है, ए क्रॉस बी। ये भी ऑब्जेक्टिव पूछता है। 5 नंबर ऑब्जेक्टिव में चलते हैं, क्या चीज कि अगर कोई रिलेशन दिया हुआ हो, ए में कितना दिया है, तो 1 2 3 दिया है, और एक रिलेशन दिया है मेरे पास क्या है, तो 2 2 है, 3 3 है, 2 3 है, 3 2 है, फिर 3 1 है और 2 1 है। पूछता है कि ये कौन सा रिलेशन है। देखिए 2 2 3 3 हो गया। अब देखिए 2 3 3 1 है, 3 1 है, रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, क्योंकि 1 1 इसमें नहीं है, तो कन्फर्म है कि रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब आते हैं सिमेट्रिक में, 3 1 है, 1 3 नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है। जैसे हम लोग ट्रांजिटिव में आते हैं, तो ट्रांजिटिव में हम बोले चेक करना। देखिए 2 2 इसका खोजते हैं पेयर, एक मिला 2 3, ठीक है, दोनों कट गया तो 2 3 है, 2 3 3 2 कटा, 2 2 भी है। चलिए 3 1 और 2 1 ये तो नहीं मिला। अब देखते हैं 1 2 मिला, यहाँ पे नहीं है, एक मिला 2 3 और 2 1, ये कट गया, 2 1 है, तो कंफर्म है कि ये मेरा कैसा रिलेशन है, तो ये ट्रांजिटिव है। इसके बाद जो है ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना तो ये सिमेट्रिक है। अब आते हैं 6 नंबर ऑब्जेक्टिव में कि अगर दिया हुआ क्या ए बी हो गया कि ए और बी, अगर मान लीजिए ए में नंबर ऑफ एलिमेंट n है, तो पूछेगा कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन टी है ना, ये फॉर्मूला होता है 2 पे पावर n ए क्रॉस बी, ये हो जाता है, सॉरी 2 पे पावर n होगा, सिर्फ 2 पे पावर n। और अगर ए में दिया है 1 2 एलिमेंट, अगर इसमें पूछ दे कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या होगा, तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है 2 पे पावर n ए क्रॉस बी, अर्थात 2 पे पावर n ए के जगह तो कुछ नहीं, बी के जगह ए ही लिखेंगे, तो 2 पे पावर n ए और क्रॉस n ए क्या हो जाएगा, 2 पे पावर, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है 2, तो 2 गुना 2 अर्थात 2 पे पावर कितना हो गया 4, 4 का मतलब कितना हो गया, तो 16 हो गया। तो ये थोड़ा सा आज फास्ट खींच दिए, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसको सीक्वेंस में पढ़ाया जाएगा। तो चलिए आज हम लोग इतना ही रहते हैं रिलेशन से। इसके जस्ट बाद जो है जो क्वेश्चंस बैंक से क्वेश्चन आएगा रिलेशन से पहले वो कंप्लीट करेंगे, तब हम लोग फंक्शन में चलेंगे। तो हमको लगता है कि 2 मैक्सिमम 3 वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, और ये जितना भी बताएं सब प्ले लिस्ट में रहेगा। तो धन्यवाद।